मैं नरेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु, राष्ट्रीय महासचिव, हिंदू जागरण समिति राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और आज मैं इस कलेक्ट्रेट परिसर में आया, मैंने यहाँ के दुख दर्द को समझा। ये हमारे किन्नर समाज के लोग हैं और ये इन लोगों से मैं वाकिफ हूँ क्योंकि हमारे शहर के हैं बराबर। मैं ये हम इनके जजमान भी हैं, अगर देखा जाए तो हम जजमान हैं कि नहीं आपके। तो जब मैं इनका जजमान हूँ तो जजमान के तरफ से देखा जाए या ये समझा जाए कि एक इंसानियत के तौर पे ये देश की सरकारें कर क्या रही हैं। कभी यूजीसी एसटी एसटी का हवाला करके पूरे देश में हंगामा खड़ा करना चाहती है और कभी इनको अब इन्होंने 2019 का जो बिल पास किया था सरकार ने उसको सही है, लेकिन अब 2026 में जो सरकार बिल ला रही है कि इनको नंगा किया जाएगा, इनको चेक किया जाएगा। अरे कितनों को नंगा करोगे? कभी छात्रों को नंगा करते हो, कभी किसानों को नंगा करते हो, कभी किसी को नंगा करते हो। केवल नंगा करने का काम आपका है और नंगा करते करते देश और दुनिया से भारतीय जनता पार्टी नंगा हो गई। समझ में नहीं आ रहा है। इन किन्नरों से मत टकराओ, ये राम के वंशज हैं। राम ने कहा था इनको कि जाओ आगे चल करके कलयुग लगेगा और तुम्हारा राज होगा। इतना खुश हुए तो मैं तो ये मानता हूँ कि न्याय तो राम ने तो कह दिया, लेकिन राज तो हिजड़ों का हो गया है। इसलिए इन हिजड़ों को नंगा करने का काम न करे। मैं पुरजोर विरोध करता हूं। भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते और हिंदू जागरण समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कंडम करता हूं। और ये लड़ाई यही नहीं लड़ी जाएगी, ये लड़ाई यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में होगी और निश्चित तौर से मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आपके साथ रहूंगा, कंधे से कंधे मिला के लड़ूंगा और नंगा नहीं होने दूंगा। क्योंकि आपको नंगा करना, समाज को नंगा करना, आप समाज के खुशियों में रहते हैं, समाज के खुशियों में आपका कोई बच्चा नहीं। लेकिन आप लोगों का जब बच्चा पैदा होता है तो आप जाते हो उनको दुआ देते हो, शादी होती है दुआ देते हो। और समाज में अगर कोई है दुआ देने वाला तो ये केवल है किन्नर समाज। इसलिए किन्नर समाज का सब सम्मान करें, चाहे वो प्रदेश के मुखिया हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे जनपद के डीएम हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो या देश की जनता हो। ये हमारे घर के बच्चे हैं, ये कहीं तीसरी दुनिया से नहीं आए हुए हैं। हमारे घर बच्चे ऐसे हो जाते हैं और ये आ जाते हैं, समाज में काम करते हैं। इनका कौन सा रोजी रोटी है बताइए? ये लोगों को दुआ देते हैं और काम करते हैं। क्या वजह है कि सरकार लॉलीपॉप इनको देती, बुला के सम्मान देती है, उसके बाद फिर सरकार के पास कोई भी योजना नहीं है। मैं बता देता हूं पत्रकार महोदय जी, कोई योजना नहीं है। एक योजना है कि देश में किस तरह से अशिक्षा फैलाई जाए। जैसे यूजीसी एसटी एसटी को लेकर के कहीं नहीं एसटी ने मांगा, कहीं ओबीसी ने नहीं मांगा, हंगामा खड़ा किया कि नहीं किया? बताओ, करोड़ों का खर्चा देश में हुआ कि नहीं हुआ आंदोलन में? और अब ये किन्नरों को लेकर के चल रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। जब ये किन्नर खड़े हो जाएंगे ना, अच्छों को पीछे छोड़ देंगे, पीछे छोड़ देंगे। अभी इनके जज्बात को आपने नहीं देखा। ये बहादुर होते हैं, ये समाज के लिए लड़ते भी हैं और अपने हक के लिए भी लड़ेंगे। 2019 में मान्यता दी गई, 2026 में मान्यता हमारी छीन ली गई। हमें जीने का हक दिया गया था 2019 में, 2026 में हमें सीएमओ हमें तय करेगा कि हम क्या चीज हैं, नंगा करेगा हमको। बोला आप, बोलिए आप। बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। देखिए अब मजेदार बात है, इसको क्लिक को करें फिर दोबारा करिए।